है मायावती जी का गठबंधन में आने की उनकी पूरी संभावना है, तो क्या वो पीएम का चेहरा होंगी क्या? देखो, पार्टी डिसाइड करेगी। बड़ा फेस है बहन कुमारी मायावती, बड़ा फेस है इस प्रदेश का, मतलब पूरे देश का। मतलब मैं कहता हूं कि महिलाओं में अगर ताकत है हमारी प्रदेश में, मायावती जी में है, तो उनका स्वागत है। और उनके बिना हम मतलब कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि अगर वो साथ दे तो इसको उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, जैसे अभी गठबंधन में लगातार दरार सामने आ रही है, जैसे अभी ममता बनर्जी ने भी हाल ही में कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने भी कहा है कि हम पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ऐसे गठबंधन में दरार भी आ रही है? देखिए, दरार की बात तो ये है, दरार तो बीजेपी में बहुत ज्यादा है। ये लोकल का आदमी चुनाव लड़ता है, ये मुख्यमंत्री करनाल से भेज देते हैं। मतलब ये दरार एक्चुअली हमारे यहाँ नहीं है, ये प्रोसेस होता है। कोई जैसे फसल बोई जाती है तो उसे खाद लगाना है, पानी लगाना है, कभी वो पीली पड़ जाती है, फिर दवाई लगाते हैं, तो ये प्रोसेस का एक जरिया है। दरार कुछ नहीं है। जब 4 पार्टियां 10 पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो उस बीच में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, बहुत सारे नेता उनके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको भी पार्टी बचाती है। जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, 7 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक बार ये सोचा जाता है कि इनको कहीं ना कहीं कैसे फायदा पहुंचाया जाए, तो उसके लिए पार्टियां लड़ती हैं। बाकी गठबंधन बहुत मजबूत चुनाव लड़ेगा। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की साइन इंडिया का नारा उस टाइम चल रहा था, उस टाइम एक तरफा हमने इलेक्शन को इंस्टीट्यूट किया था। तो ये जो दिख रहा है माहौल, एक्चुअली इन्हें जो हड़बड़ी में ये जो इवेंट करना पड़ा अयोध्या वाला, ये क्यों करना पड़ा? इनकम्प्लीट मंदिर में आप आत्मा डाल रहे हैं। ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी सिवाय इलेक्शन के? तो घबराहट तो है ही, डरे हुए तो है ही। और तो राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी से बहुत डरते हैं लोग। इनके जुबान पे सुबह शाम राहुल गांधी राजीव गांधी, राहुल गांधी राजीव गांधी, बहुत रात को भी बहुत टेंशन में रहते हैं ये लोग। जैसे राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त देश भर में छाया हुआ, राम मंदिर का मामला, तो राहुल गांधी जी अयोध्या कब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए? बस यात्रा के बाद चले जाएंगे जब उनका मन होगा। वो तो वहां मंदिर में ये जाने दे रहे ना, राहुल जी को तो मंदिर जाने कहां देते हैं? राहुल जी जो मंदिर जाते गेट पे रोक लेते हैं। अभी असम की घटना बता रहा हूं मैं आपको। ये तो चाहते नहीं कि राहुल जी जाएं कहीं पे, क्योंकि फिर वो चले जाएंगे तो इनका वजूद क्या है भाई? इनके पास मंदिर मस्जिद के अलावा क्या है? देखिए बीजेपी के पास क्या है, आप देखिए ढांचे के बाद से क्या हुआ? मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है, इसमें इनका क्या रोल है? ये सब जानते हैं किसने क्या किया था, किसने कपाट खोले थे, ये हिस्ट्री है। और देखिए सब लोग पहले कांग्रेस में ही थे। मोदी जी के पिताजी भी कांग्रेस में होंगे पहले, अमित शाह जी के पिता, ये पूरा देश ही कांग्रेस में है। तो आज कुछ लोग नए नए बच्चे सोशल मीडिया का ज्ञान पीएचडी लेके टहल रहे हैं, हमारे सबके बाप दादा मोस्टली कांग्रेस में होंगे, तो बचका नहीं बात है। बीजेपी 400 मिशन लेके चल रही टारगेट। हाँ भैया, वो तो 700 का भी ले सकती है। क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए 400 तो कम है, बीजेपी की 700 सीटें भी आ सकती है। बीजेपी बड़ा दल है, ईवीएम उनका, चुनाव आयोग उनका, ईडी आईडी इंस्पेक्टर सब उनका, तो उनकी 700 भी आ सकती है। और उसको मना मत करना आप। अगर वो कह रहे हैं 700 सीट ला रहे हैं हम, तो वो ले आएंगे, क्योंकि उनको वोट से मतलब नहीं है। उनको तो अधिकारी लगाने हैं, मशीन दबवानी है, धाए 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 आ जाएंगे, 700 भी आ जाएंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्ण जी लगातार वो अब हिंदुवादी नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को बेताल तक संबोधित कर चुके हैं अभी हाल ही में। वो हमारी पार्टी में आचार्य जो प्रमोद कृष्ण जी है, उनका कोई पद नहीं है, ना ही हमारे भी प्रवक्ता हैं। उनके अपने निजी विचार होंगे, उनकी कोई कुंठा होगी, उनके मन में कोई पीड़ा होगी, वो कुछ चाहते होंगे, हो सकता है वो उन्हें ना मिला हो जो उनकी इच्छा हो। मतलब मैं ज्यादा उनके बारे में क्या कहूं, क्योंकि हमारे पार्टी में कुछ ज्यादा वो काम हम तो करते नहीं है, किसी एक्टिव तो है नहीं, तो मैं उनके बारे में क्या, वो जब कुछ होंगे पार्टी में तो उस तरह से बात की जाएगी। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस उनको लगातार ढो रही है? हम तो नहीं ढो रहे, हो सकता खुद ही लदे हुए हो। देखिए, ये आपको किसी ने बताया कि ढो रहे हैं? ये बड़ा कंफ्यूजन है। जो राहुल गांधी के साथ है आज, वो देश के साथ है आज। जो नहीं है, जो देखो किसी को टीवी पे चलने का शौक है, किसी के पास खेती ही टीवी है, एग्जाम्पल, फील्ड में तो जाना नहीं, घर से निकले बाइट दी घर चले गए, घर से निकले बाइट दी घर चले गए, कहां जा रहे हो करे बाइट देने करे, कहां से आ रहे हो करे टीवी से करे, कहां जा रहे हो करे टीवी पे। वो उनका एक व्यक्तिगत शौक हो सकता है, हमारी पार्टी का उसमें कोई वो नहीं। और अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो उस दल को ज्वाइन कर ले, जिस दल की वो तारीफ कर ले, वो लेंगे नहीं उन्हें, क्योंकि उनके पास पहले से ही बड़े सारे आचार्य है, वहां तो सूची आचार्य होगी। अभी असम में अभी राहुल जी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। असम के मुख्यमंत्री जी हेमंत बिस्वा का भी बयान आया कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, ये हमारी पार्टी में ही थे,
तो दिल्ली से जाती है चिट्ठियां, ये बोलना है, वो बहुत छोटे, मतलब राहुल जी के सामने उनका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं रहा, कभी भी मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता था उन्हें। तो वो बेचारे खुद नहीं बोल रहे हैं, वो उनको क्या होता है कि ये बोलो ये चलवाएंगे, ये बोलो ये, ऐसे है, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। वो तो बीजेपी दिल्ली से कराती है सब चीजें, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, सब दिल्ली से जाते हैं बन के, और वहीं से पर्ची जाती है, क्या बोलना उन्हें वही वहीं से जाता है। मेरा आखिरी सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के क्या विजन रहेंगे, मुद्दे रहेंगे, और कितनी सीटों की उसकी उम्मीद है 2024 में? देखिए, सीटों पे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सीटें तो हाईकमान तय करेगी, लेकिन एक रिपोर्ट जो भेजते हैं वो हम भेजते हैं अपनी रिपोर्ट की भी, कौन कौन सी सीटों पे हम अच्छा लड़ सकते हैं। 2009 में हमने कौन कौन सी सीटें जीती थी, हम उन पर दावेदारी कर रहे हैं। समाजवादी कह रही जो हमारे सिटिंग एमपी है वो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या होता है, जो सीनियर लीडरशिप है वो बैठ के इसे कर लेती है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अलायंस तय है, गठबंधन चुनाव लड़ेगा, ईडी आईडी सीबीआई आप कुछ भी लगा लीजिए, अलायंस रेडी है। मेरा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन 2024 में कितनी सीटें लेकर आ रही है कहां से लोकसभा? ये हम नहीं बढ़े, तो बीजेपी बढ़ा सकती है आपको, क्योंकि बाकी की तो सीट छीन लेते हैं ना, ये लेटर नहीं देते किसी को, भाई आप कई जगहों में मेरे लोग जीत जाते हैं, वो बाद में चिट्ठी नहीं देते उसे। मुरादाबाद में हमारा मेयर चुनाव लड़ा था अभी, रिजवान कुरैशी, अब 1900 वोटों जीत गए। मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि सचिन जी ना घर ले जाइए, मैंने बंद कर देंगे। मैंने क्यों, करे जीत गए। मैंने कहा फिर करना है, करे ना हराना है। मैंने क्या करना है फिर? तो ये तो भी बीजेपी ही बता सकती है, क्योंकि उनके पास गणित बहुत बड़ा है, बाकी जनता तो उनके नजर में पागल है। सचिन जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अभी होने जा रहे हैं, अभी हमारी तारीख तय नहीं हुई है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ेगी, तो यूपी में सपा कांग्रेस को कितनी सीटें दे रही है? ये सपा थोड़ी सीट देगी, सपा के 3 एमपी हैं, हमारी डिजिट 2 से ज्यादा की है। कांग्रेस डिसाइड करेगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। सपा भी उस स्थिति में नहीं है कि वो हमें सीटें देगी। हम डिसाइड करेंगे कि किन किन सीटों पे उनके एमपी रहे हैं पहले, हमारे किन सीटों पे एमपी रहे हैं, उस पर हमारी पार्टी बैठक कर रही है। और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी बहन जी भी शायद हमारे साथ होंगी, और मैं आमंत्रित भी करना चाहता हूं बहन जी को कि वो आएँ और इस गठबंधन की कमान संभालें, क्योंकि उनके बिना ये गठबंधन कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो अधूरा महसूस कर रही है। बहन जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। हालांकि मायावती जी ने तो गठबंधन में आने से वो आचार संहिता है ना, आचार संहिता में क्या होता है, ये जो सरकार होती है उसके पास ईडी, बहुत सारे सरकारी विभाग होते हैं जिन्हें बदमाशी कराते हैं ये। तो जिनके पास मतलब बड़े लोग जो लोग होते हैं, खासकर सीएम हो गए या एक्स सीएम हो गए या बड़े पद अधिकारी हो गए, उन पे ईडी की जांच भेज देते हैं। बिल्कुल ठाली है ये लोग, इनको ज़्यादा काम नहीं है, बस बड़े बड़े जो हमारे साथ गठबंधन में आ रहे हैं उनको कैसे परेशान किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद चीज़ें बदलेंगी और इनके पास कुछ होगा भी नहीं डराने के लिए। तो मुझे संभव उम्मीद है कि जैसे आपने जिक्र किया मायावती जी का गठबंधन में आने की उनकी पूरी संभावना है, तो क्या वो पीएम का चेहरा होंगी क्या? ये देखो, पार्टी डिसाइड